आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर आला केसीआर ने मुल्क भर में अपनी नौइयत के मुनफरिद पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का हैदराबाद में किया इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के बशमूल दीगर वज़रा और पुलिस ओहदेदारों ने की शिरकत। क़ल्ब शहर बंजारा हिल्स में पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का क़याम, हुकूमत की क़ुव्वत इरादी की अलामत। दोस्ताना पुलिस निज़ाम में कामयाबी के बाद कल्चर्ड पुलिस सिस्टम हुकूमत का अगला कदम। हिंदुस्तानियों की हैसियत से हमारी इंफरादियत मजबूत मगर टीम के तौर पर नाकाम। छोटे पैमाने की सनतों के क़याम के लिए फराहम किए जाएंगे कर्ज। डीसीसीबी के इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम प्रोग्राम से वजीर दयाकर राव का खिताब। R&B गेस्ट हाउस की तामीर दशहरे तक मुकम्मल की जाएगी। तामीरी कामों के मुआयने के बाद रियासती वजीर गंगुला कमलाकर की ओहदेदारों को हिदायत। जोराला और सिरसालम प्रोजेक्ट्स के पानी के बहाव में इजाफा, दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर पानी का किया जा रहा है इखराज। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसे इदारों के गलत इस्तेमाल पर कांग्रेस का हंगामा राई के बाइस लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन को फिलहाल शिवसेना पर फैसला नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को हिदायत। और राहुल और सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई का मामला राज्यसभा में फिर से गूंजा। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और कायदेबान पीयूष गोयल के दरमियान गर्मा गर्म मबाहिस। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना स्टेट पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जुमेरात को रियासत के चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने इफ्तिताह अमल में लाया। मुल्क में अपनी नौइयत के मुनफरिद इस सेंटर के इफ्तिताह से कबल उन्हें दो पहियों की गाड़ियों के साथ इस्तकबाल के लिए कमांड कंट्रोल पहुंचाया गया। बादशाह वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ उन्होंने पुलिस एहलकारों से सलामी ली। इसके बाद उन्होंने कमांड कंट्रोल सेंटर के तख्ती की पूजा की और उसका इफ्तिताह किया। बादशाह वज़ीर आला केसीआर ने कमांड सेंटर का मुआयना किया। इस प्रोग्राम में वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, मल्ला रेड्डी, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के दामोदर, कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद, कई अरकान असम्बली, अरकान कानून साज काउंसिल और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। रियासती हुकूमत ने पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर को मुल्क के सबसे बावकार सेंटर के तौर पर बनाया है। 7 एकड़ अराजी पर 600 करोड़ की लागत से तामीर का काम शुरू किया गया और उसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तब्दील किया गया है। यहां बड़े और तवील खामत स्क्रीनें नस्ब की गई हैं ताकि 1 लाख सीसीटीवी कैमरे उन्हें बैक वक्त देख सके। इसके अलावा तमाम महकमों की कोऑर्डिनेशन के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद के इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रियासत भर के किसी भी पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी जा सकती है। तमाम अजला और पुलिस कमिश्नरेट में लगे सीसीटीवी कैमरों को मुतालिका जिले मराकिज में मिनी कमांड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक कर दिया गया है। वहां से फीड को बराह रास्त सीसी में शामिल किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद के आउटर रिंग रोड में सीसीटीवी कैमरों और मेट्रो स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों की फीड को भी सीसीसी से जोड़ दिया गया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का दफ्तर 20 मंजिला टावर पर मुश्तमिल है और यह 18वीं मंजिल पर कायम किया गया है। तेलंगाना स्टेट पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 83.5 मीटर ऊंची इमारत में 480 नशिस्तों वाले ऑडिटोरियम, एक मीडिया सेंटर, तरबियती सहूलियात और 6.42 लाख मुरब्बा फीट पर फैले हुए कॉन्फ्रेंस हॉल के बशमूल 2.16 लाख मुरब्बा फीट पर पार्किंग जैसी सहूलत भी शामिल है। सोलार पैनल, एसटीपी और दीगर सहूलियात को भी शामिल किया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट टावर
ए में वाक़ है। एक 20 मंजिला इमारत और टावर बी एक टेक्नोलॉजी फ्यूजन सेंटर है जिसे मुख्तलिफ एप्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जैसे डायल 100, सोशल मीडिया और हाईवेज वॉच से डेटा इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि एक मजबूत नुक्ता नजर हो सके। टावर ई की चौथी, पांचवी और छठी मंजिल पर एक मल्टी एजेंसी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है। इस टावर में रियासती वजीर दाखिला, रियासती पुलिस सरबराह और दीगर आला हुक्काम के लिए अलग अलग चैम्बर्स मुख्तस किए गए हैं। 7वीं मंजिल पर एक वॉर रूम भी है जहां से वजीर आला आफत समावी से निपटने या हंगामी कार्रवाइयों की रास्त निगरानी कर सकते हैं। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि हैदराबाद के कल्ब में पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का क़याम हुकूमत की क़ुव्वत इरादी की अलामत है। बंजारा हिल्स कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद केसीआर ने वहां मुनक़िदा एक इजलास से खिताब किया। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से मैं ये कहता रहा हूं कि पुलिसिंग एक दोस्ताना निज़ाम होना चाहिए। ये कामयाब रहा। अब एक छोटी सी ख्वाहिश और है, कल्चर्ड पुलिस सिस्टम बनाया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना मुतालिया करते हैं, अगर आपके पास सकाफत नहीं है तो यह मुश्किल है। हैदराबाद में इतने अच्छे कमांड कंट्रोल सेंटर की किसी को तवक्को नहीं थी होगी। वज़ीर आला ने कहा कि हमने इसे एक इरादे से बनाया है। यह नतीजा हमारी आंखों के सामने खड़ा है और खड़ी गवाही देता है। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर क़ुव्वत इरादी की अलामत है। हमने खुलूस के साथ बहुत कुछ किया है। हमने गुड़म्बे के खात्मे के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। हमने पोकर क्लब बंद कर दिए। माजी में पेटा को क्लब हुआ करता था। पुलिस को आने वाले दिनों में मजीद मुतहरिक होना चाहिए। अगर आप नेकी के हुसूल के लिए नेक नियती से काम करेंगे तो आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना महकमा पुलिस को शानदार नताइज हासिल करने चाहिए। हम एक ऐसी तंजीम चाहते हैं जो लोगों को खिदमत फराहम करे। एक मुहज़्ज़ब पुलिस वाला बनाया जाए, उसे इसी तरह तरक्की करनी चाहिए। बुजुर्गों से भी मशवरा लेना चाहिए। वज़ीर आला केसीआर ने सताइश की कि माजी में काम करने वाले पुलिस कमिश्नर्स ने हैदराबाद के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी है। आरटीसी को भी खसारे से दो चार होने के बावजूद बेहतरीन तरीके से कामयाब अंदाज में चलाया है। रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वाज़ेह किया कि अगरचे हिंदुस्तानियों की इनफरादियत बहुत मजबूत है, लेकिन हम एक टीम के तौर पर नाकाम हो रहे हैं। वज़ीर आला ने यह बात पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर कही। हिंदुस्तान में हमें कुछ छोटे मसाइल दरपेश हैं। हमारी शख्सियत बहुत मजबूत है। हम दुनिया में चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। बहैसियत फर्द हम अजीम हैं, लेकिन बहैसियत टीम हम कुछ हालात में नाकाम हो रहे हैं। हम 50% काम करते हैं जो हाल में रहते हैं और 25% माजी के करीब और 25% मुस्तकबिल में रहते हैं। पैदावारियत इसके साथ नहीं आएगी। मेयार खो गया है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी करो उससे लुत्फानंदोज होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप खाना खाते हैं तो भी आप उसे मसालेदार और जायकेदार बनाएं। अगर खुलूस, फसाहत, सियाक और सबाख, इस्तिकामत और एकजहती हो तो कोई चीज नाकाबिल हुसूल नहीं रहती। वज़ीर आला केसीआर ने वाज़ेह किया कि हम यकीनी तौर पर फुतुहात हासिल करेंगे। ఇండియాలో మనకు కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యల్ని పెద్ద ఫిలాసఫీ దాంట్లో నేను పెద్దగా పోదలుచుకోలేదు. మన వ్యక్తిత్వ పటిమ, ఇండియన్ ఇండివిజువాలిటీ ఈజ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇండివిజువాలిటీ. చాలా చాలా మనం దాదాపు 4వ ర్యాంక్లో 5వ ర్యాంక్లో ఉంటాం ప్రపంచంలో. యాజ్ పర్ అవర్ ది ఇండివిజువాలిటీ ఈజ్ కన్సర్న్ వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇండివిజువాలిటీ. వ్యక్తులుగా మనం చాలా గొప్పవాళ్ళం, కానీ టీం అనే కొన్ని సందర్భాల్లో ఫెయిల్ అవుతా ఉన్నాం. ఇంకొక 2-3 చిన్న చిన్న ఫ్లాస్ కూడా మనకు ఉన్నాయి. లీకేజ్ ఆఫ్ డైనమిజం కూడా చాలా ఎక్కువ. ఇమీడియట్ పాస్ట్కి ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్ వరస్ కూడా కొద్దిగా లీక్ అవుతూ ఉంటాం. సాధారణంగా మనం ఏదో లేచి అట్లాగా ఆఫీస్కి బయలుదేరిపోతా ఉంటే ఎవడో ఒకడు కొంచెం దుర్సారి ఒక మాట అన్నాడు అనుకోండి, ఆ 10 నిమిషాలు ఆలోచించి అక్కడే వదిలిపెట్టాం. సాయంత్రం దాకా మనకు వెళ్తూ ఉంటుంది, వీడు ఎందుకు నన్ను ఇట్లా అన్నాడు, ఏమిటి మర్చిపోం. సో ఏదో అవసరమై నేను మా నాగేంద్ర గారిని ఒక 10 రూపాయలు కావాలని అడిగితే ఇస్తానులే తప్పకుండా సాయంత్రం రండి అని చెప్తే ఇస్తారంటవా, ఇచ్చేది నమ్మకమేనా అంటే 25% ఇమీడియట్ పాస్ట్కి 25% ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్కి ఫ్యూచర్ వరీస్కి లీక్ అవుతూ వర్తమానంలో 50% మనం లైవ్గా పనిచేస్తూ ఉంటాం. దాని ద్వారా రావాల్సినటువంటి ఆ ప్రొడక్టివిటీ రాదు, క్వాలిటీ పోతుంది.
అందుకే చాలా మంది పెద్దలు ఏం చేసినా రసించి చేయాలని చెప్తారు. మన తెలుగులో చెప్పినప్పుడు భోజనం చేస్తే కూడా రసించి భోజనం చేయాలని చెప్తారు. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ ఎట్ ఇట్స్ ఇమ్మెన్స్ అనే పద్ధతిలో చెప్తారు. దానికోసమే నేను చెప్పింది చిత్తశుద్ధి, వాక్శుద్ధి, సందర్భ శుద్ధి, ఆ పట్టుదల, లక్ష్యం మీద ఏకాగ్రత ఉంటే సాధించకుండా ఏది ఉండదు. డెఫినెట్లీ వీ కెన్ టచ్ ది ఎక్సలెన్స్. కాబట్టి ఎక్సలెన్స్ ఇస్ సచ్ ఎ టిపికల్ థింగ్. వీ స్టార్ట్ అవర్ quest towards excellence. We attain it. As we reach there, some other excellence remains. So the quest continues. ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ మధ్యకాలంలో గోదావరికి వరదలు పోటెత్తి భద్రాచలం ఆ ప్రాంతం అంతా ప్రమాదంలో ఉందంటే నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, డీజీపీ గారు, అందరూ చాలామంది మంత్రివర్యులు, ప్రజాప్రతినిధులు అంతా వెళ్ళాం. ఇండియాలో మనకు కొన్ని చిన్న చిన్న वजीर बीसी वेलफेयर गंगूला कमलाकर ने कहा कि आर&बी गेस्ट हाउस को दशहरे के मौके पर मुकम्मल करके दस्तयाब कराया जाना चाहिए। रियासती वजीर गंगूला कमलाकर ने मेयर सुनील राव के हमरा करीमनगर में जेर तामीर आर&बी गेस्ट हाउस के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर ने कहा कि कदीम आर&बी गेस्ट हाउस खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। उन्होंने इंकशाफ किया कि 10 करोड़ रुपए की लागत से जदीद टेक्नोलॉजी से लैस नए आर&बी गेस्ट हाउस की तामीर की जा रही है। उन्होंने कंट्रैक्टर को हिदायत दी कि वो आर&बी गेस्ट हाउस के तामीराती काम को मुकम्मल करके दशहरे तक दस्तयाब कराए। उन्होंने उहदेदारों को कदीम इमारत मुनद्दिम करके इस जगह खूबसूरत बागबानी और पार्क बनाने की तजवीज पेश की। रियासती वजीर के हमरा साबिक रुकन पार्लियामान वी रमेश, लाइब्रेरी चेयरमैन एनुगु रविंद्र रेड्डी और दीगर मौजूद थे। चाडा विजय भास्कर रेड्डी ने तेलंगाना हाईकोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ ले लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अजल भुयान ने उनको हल्फ दिलाया। विजय भास्कर रेड्डी जिले मेदक के दुब्बाक में पैदा हुए। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी के साथ कानून की डिग्री की तकमील की और 31 दिसंबर 1992 को एक वकील के तौर पर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया। NIRDA पी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर उन्होंने खिदमत अंजाम दी। 2014 से वो सरकारी वकील के तौर पर काम कर रहे हैं। विजय भास्कर रेड्डी को हल्फबर्दारी के मौके पर चीफ जस्टिस ने मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जस्टिस विजय भास्कर की हल्फबर्दारी के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट में जजेस की जुमला तादाद 28 हो गई है। तेलंगाना के जोराला और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा होता जा रहा है। जोराला प्रोजेक्ट में बालाई हिस्सों से 79,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने इस प्रोजेक्ट के 10 दरवाजों से पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा। जोराला की मौजूदा सतह 318.51 मीटर दर्ज की गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 317.90 मीटर है। जखायर में ज्यादा से ज्यादा 9.65 टीएमसी पानी जखीरा किया जा सकता है। टीएमसी में इसकी मौजूदा सतह 8.41 टीएमसी दर्ज की गई है। इसी तरह दोनों तेलुगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट की सतह में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों से इस प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। जोराला प्रोजेक्ट से 79,000 क्यूसिक, सुनकेसेला प्रोजेक्ट से 1,41,633 क्यूसिक और हिंद्री नेवा प्रोजेक्ट से 250 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस तरह मजमूई तौर पर 2,21,483 क्यूसिक पानी का बहाव श्रीशैलम प्रोजेक्ट में दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 885 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 883.30 फीट है। टीएमसी में श्रीशैलम की ज्यादा से ज्यादा पानी की गुंजाइश 215.860 टीएमसी है। मौजूदा तौर पर इसमें पानी की सतह 206.09 टीएमसी। इस प्रोजेक्ट से 2,01,452 क्यूसिक पानी ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया। वज़ीर पंचायत राज रावल दयाकर राव ने कहा कि छोटे पैमाने की सनतें कायम करने वालों को फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पालाकुर्ती मंडल से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ अफराद को सनतों के क़याम के लिए DCCB की जानिब से रकमी मंजूरी दी गई। रियासती वज़ीर दयाकर राव ने अपने कैंप के दफ्तर में DCCB की जानिब से सनतों के क़याम के लिए मंजूर शुदा चेक से इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ने मुस्तफ़ीद होने वालों से अपने मतलूबा कारोबार में बेहतर कारकर्दगी की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मजीद कर्ज फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि DCCB माजी में बेकायदगियों का शिकार था।
डीसीसीबी चेयरमैन रविंद्र राव, डिप्टी चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी के तहत बहुत से लोग ईमानदारी से कर्ज हासिल कर रहे हैं। प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों, मुतालिका हुक्काम और दीगर ने शिरकत की। रुकन असेंबली एम कृष्ण राव ने कॉर्पोरेटर रविंद्र रेड्डी के हमरा हल्का असेंबली कोकटपल्ली के इलाके बालनगर डिवीजन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असेंबली कृष्ण राव ने बालनगर डिवीजन के सीसी नगर में 20 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले ग्राउंड+1 कम्युनिटी हॉल के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा विनायक नगर में 1 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर GHMC के अहदेदारों, TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। ఈరోజు బాలనగర్ డివిజన్లో ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్ ఉన్నటువంటి కల్వర్ట్ బ్రిడ్జిని ఈరోజు ఓపెనింగ్ చేసుకున్నాము ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో। ఈ నాలా బ్రిడ్జి ఏంటంటే, ఈ కల్వర్ట్ బ్రిడ్జి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న కాలనీ వాళ్ళకి చాలామందికి, ఎందుకంటే అప్రోచ్ రోడ్లు చిన్నగా అయిపోయినాయి। ఇది భోజయ్య కళ్యాణ మండపం పక్కది కావచ్చు, అటు రాజు కాలనీ కూడా రద్దీ పెరగడం వల్ల ఇది కూడా అన్ని కాలనీలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది, చాలా ప్రజలకు సౌలతుగా ఉంటుంది। దీన్ని మా ఎమ్మెల్యే గారు చాలా శ్రద్ధ తీసుకొని దీనికి ప్రత్యేకమైన 1,50,00,000తోటి ఈ కల్వర్ట్ బ్రిడ్జిని కట్టడం జరిగింది। ఇది చాలామందికి ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది। అదేవిధంగా ఈరోజు శ్రీశ్రీ నగర్లో కమ్యూనిటీ హాల్ది మొదటి అంతస్తు కూడా ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం। అది కూడా 20 లక్షలతో చేసుకున్నాం। ఇంకేమైనా ప్రజలకు సమస్యలు ఏమున్నా కూడా, ఏది అవసరం ఉన్నా కూడా గౌరవ మంత్రి కేటీఆర్ గారి దృష్టికి, మా ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి సమస్యలు పరిష్కరిస్తానికి సిద్ధంగా ఉంటాం। रुकन असेंबली आश्वरावपेट एम नागेश्वर राव ने जिले भद्राद्री को तगुड़म के हल्का असेंबली आश्वरावपेट के मुख्तलिफ देहातों में दलित बंधु यूनिट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूरा मलकालापल्ली मंडल के जगन्नाथपुरम देहात में टेंट हाउस, मोका मामड़ी देहात में टेंट हाउस, मोलकलापल्ली में कंक्रीट मिलर्स, ट्रैक्टर और मिनी सुपरमार्केट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने मोका मामड़ी में वाक़ मंदिर का दौरा किया। इस दौरान मुकामी अवाम की जानिब से मंदिर को आने वाले अक़ीदतमंदों को दरपेश मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया, जिस पर रुकन असेंबली ने सीसी रोड की तामीर करवाने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने मुकामी लोगों के साथ मोलकापल्ली में वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूर से नहलाया। रुकन असेंबली खानापुर रेखा नायक ने जिले निर्मल में वाक़ कड़म प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए कड़म प्रोजेक्ट पर जारी मरम्मती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कड़म प्रोजेक्ट पर जारी दरवाजों के मरम्मती कामों में तेजी पैदा करते हुए जल्द से जल्द मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने प्रोजेक्ट के तामीरी कामों को जारी माह 25 अगस्त तक मुकम्मल कर लेने और डैम में पानी जखीरा करने की तजवीज़ पेश की। जिले विकाराबाद के परगी में मूसलाधार बारिश हुई। शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होकर सड़कें झीलों में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से आवाम को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया और बारिश की वजह से राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात दरपेश आई। कब्रिस्तान अफजलगंज में वक्फ लैंड माफिया की हौसला अफजाई के खिलाफ मुकामी रुकन टूर्स एंड ट्रैवल्स दफ्तर के मालिक ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से दरख्वास्त की कि इन तीनों लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और मैयतों को दफनाने की इजाजत दी जाए, जिस पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान ने तहक़ीक़ात का तयख्खुन दिया। संगारेड्डी जिले में एक ही खानदान के 3 अफराद ने खुदकुशी कर ली, जिनमें 2 साल लड़का भी शामिल है। यह अफसोसनाक वाक़या संगारेड्डी जिले के पटनचेरू मंडल के भंवर में पेश आया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर दाद पहुंच गई। मरने वालों की शिनाख्त 28 साल रेखा, 27 साल बासुदेव और 2 साल रेखा की बेटी के तौर पर की गई है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि तमाम मध्य प्रदेश के महाजिर मजदूर हैं, ताहम उनकी मौत की वजूहात का ताहाल पता नहीं चल सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच जारी है। समझा जाता है कि रेखा और उसके देवर बासुदेव ने 2 साल लड़की का गला दबाकर कत्ल करने के बाद फांसी लेकर खुदकुशी कर ली।
टीआरएस पार्टी से वाबस्ता रुकन असेंबली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार आज दूसरी मर्तबा मोहली को जानलेवा मर्ज कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। गुज़िश्ता 2 दिनों से वो हल्के बुखार और सर्दी से मुतासिर थे, जिसके नतीजे में अपनी तशखीस कराने पर मुस्बित नतीजा बरामद हुआ। इसकी इत्तला होते ही हल्के के अवाम और सियासी कायदीन अवामी नुमाइंदों में तशवीश और हमदर्दी की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों ने रुकन असेंबली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार की आजिलाना सेहतियाबी और दराजी उम्र के लिए हम मजहबी इज्तिमात मुनक्किद किए। उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों से राब्ते में रहने वाले अवाम और कायदीन को भी अपना मुआयना कराने और मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। वो फिलवक्त हरमकुंडा में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर क्वारंटाइन में चले गए हैं। जिले जगतियाल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए और दीगर 30 जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब जिले के राजाराम गांव में उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस और लारी तसादुम का शिकार हुए। जख्मियों को इलाज के लिए जगतियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।